राम मंदिर के निर्माण की नींव रखने के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत भी गर्म होने लगी थी। कांग्रेस के राम मंदिर को लेकर मौजूदा रुख से बीजेपी ने पलटवार किया था। वहीं अब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस ने विज्ञापन जारी कर राम राज्य की कल्पना करने को साकार करने वाले चेहरे के तौर पर राजीव गांधी का नाम लिया है। कांग्रेस ने अपने विज्ञापन में 21वीं सदी के आधुनिक भारत के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रेय दिया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राजीव गांधी के कार्यकाल में ही सबसे पहले राम राज्य की नींव रखी गई थी। राजीव गांधी ने देशवासियों के लिए 21वीं सदी के आधुनिक भारत के निर्माण की कोशिश के साथ ही भारतीयों की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया था। कांग्रेस ने जिन बातों का जिक्र किया है उसमें महात्मा गांधी के राम राज्य की भावना का प्रभाव राजीव पर था और उन्हीं की कोशिशों के कारण 1985 में दूरदर्शन ने रामानंद सागर के रामायण का प्रसारण शुरू किया था। 1986 में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को राम जन्मभूमि स्थल के ताले खोलने पड़े थे। नवंबर 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी गई थी और तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में शामिल होने के लिए भेजा गया था। चेन्नई में राजीव गांधी ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राम मंदिर अयोध्या में ही बनेगा। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आधुनिक भारत के जनक के तौर पर भी राजीव गांधी को पेश किया है। विज्ञापन में बताया है कि आईटी क्रांति, फोन और कंप्यूटर को गांव-गांव तक पहुंचाने में बड़ा योगदान राजीव गांधी का था। पंचायती राज के जरिए गांव को सशक्त बनाने, महिलाओं को 33% के नेतृत्व का अधिकार देने और युवाओं को 18 की उम्र में वोटिंग का हक देने समेत गांव में नवोदय स्कूल खोलने का श्रेय राजीव गांधी को दिया है। आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के साथ ही इस मुद्दे पर सियासत गर्म होने लगी थी। दरअसल राम मंदिर निर्माण के साथ ही राम राज्य की स्थापना भी मोदी सरकार में ही मुमकिन होने का दावा किया जा रहा है। यही कारण है कि बीजेपी के राम और राम मंदिर के जवाब में कांग्रेस ने राजीव गांधी को आगे लाते हुए ये बताने की कोशिश की है कि आधुनिक भारत के साथ राम राज्य की गतिशील यात्रा के कुशल सारथी थे राजीव गांधी। हालांकि इससे पहले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के मौजूदा रुख पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया था कि कांग्रेस की पहले सोच क्या रही है। जो भी लोग मंदिर के समर्थक हैं वे सभी लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार गठित किया गया है, ट्रस्ट की भावनाओं के अनुरूप अपना योगदान दें। इस ऐतिहासिक क्षण पर नकारात्मक टिप्पणी न करें। हर एक व्यक्ति के इतिहास के बारे में और हर एक व्यक्ति के पुराने कृत्यों के बारे में देश और दुनिया जानती है। इसमें किसी को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं। हर एक व्यक्ति जानता है कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य आज़ादी के तत्काल बाद श्री सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के साथ ही प्रारंभ हो सकता था, लेकिन जब लोगों के लिए देश से महत्वपूर्ण सत्ता हो जाती है तो वे लोग अपने राजनीतिक सत्ता के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, समाज को जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटते हैं। और निस्संदेह इस बात का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है कि उन्होंने 2014 में चुनाव के पूर्व ही इस बारे में कहा। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले, 2019 में लोकसभा चुनाव के पहले भी इस बारे में कहा था कि संविधान के दायरे में रहकर के श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। संविधान के दायरे में रह करके माननीय उच्चतम न्यायालय जो फैसला देगा हम उसका पालन करेंगे और फिर उसके अनुरूप आगे के कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य है। लेकिन कांग्रेस को अपने इतिहास में झांकना चाहिए। कांग्रेस रामलीला जहां विराजमान रहे हैं, जो वास्तविक राम जन्मभूमि है, राम मंदिर का निर्माण वहां होना चाहिए, ये हम लोगों की देश की भावना ये थी। कांग्रेस वहां शिलान्यास नहीं चाहती थी। कांग्रेस विवाद का पटाक्षेप नहीं चाहती थी। एक बार फिर राम मंदिर और राम के प्रति कांग्रेस ने राजीव गांधी की जयंती पर राम राज्य की कल्पना का दांव चला है। ये दांव कितना सियासी है और कितना दिली। कांग्रेस के इस रुख पर बीजेपी का क्या पलटवार होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज रूम पोस्ट, दिल्ली।